हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जितने भी लोग इस समय जुड़ चुके हैं क्लास में, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस समय हम लोग करने वाले हैं अपनी ईवीएस की बेहतरीन क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि 20 से 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बनने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो जितने भी लोग इस समय क्लास में आ गए हैं, सभी लोग क्लास को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासें चलने वाली हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मास्टर श्रद्धा सीटेट एग्जाम नोट्स ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो तुरंत डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही कम कीमत पर नोट्स उपलब्ध हैं। अगर आप 3 नोट्स बाय करते हैं तो आपको 50 रुपये की छूट मिल रही है। 4 नोट्स लेने पर 100 रुपये तथा 5 नोट्स लेने पर 125 रुपये तक की छूट है। जिन लोगों को सीटेट एग्जाम का सेकंड पेपर देना है, यानी कि सामाजिक विज्ञान या फिर साइंस है आपके पास में, तो आपके लिए सामाजिक विज्ञान के बहुत ही बेहतरीन नोट्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे आप एक बार में ही पढ़ करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और आपको फर्स्ट पेपर के लिए सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। सेकंड पेपर में अगर आप सीडीपी, हिंदी या फिर सामाजिक विज्ञान ले रखे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, जो आपके ईवीएस में अधिकतर क्वेश्चन बनता है। ये जो पेपर आज हम लोग करने वाले हैं, ये आपका फरवरी का पेपर है। फरवरी 3 फरवरी का पेपर आज हम लोग करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी में। 2023 में जो आपका पेपर बना था फरवरी में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। लिखा है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया। कहने का मतलब है कि आप सोचिए, सपाटा पर गए हैं, घूमने के लिए गए हैं किसी पार्क में, वहां पर भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको ये बताना है। इन ऑप्शनों को आप पढ़िए तो आप सुरक्षित रहने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अपनाएंगे, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन लिखा है, इमारतों से दूर खुले में रहिए। जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है, निकटतम इमारत में भाग जाइए। तीसरा ऑप्शन लिखा है, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है, पार्क से निकल कर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो आपको यह बताना था कि इनमें से आप कौन सा तरीका अपनाएंगे अगर आप किसी पार्क में घूम रहे हैं, भूकंप आ जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इमारतों से आपको दूर रहना है और खुले में रहना है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना था उनका बिल्कुल सही है। इसके अलावा सीटेट ने सभी ऑप्शनों को क्या गलत माना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से निर्मित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है? क्या मधुबनी है, वर्ली है, कलमकारी है, फुलकारी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है थोड़े थोड़े से घुमा घुमा के पूछे गए थे और इसका आंसर बहुत ही आसान था। हमें पता है कि मधुबनी जो है ये कहाँ पर है, बिहार में है। और यहाँ पर प्राकृतिक रंगों से आर्ट बनाई जाती है, जैसे कि फूल हो गए, हल्दी हो गए, तो रंगीन पुष्प होते हैं, पीले, हरे, नीले या फिर जितने भी प्रकार के पुष्प होते हैं उनको सुखा करके उनका पेस्ट बनाया जाता है और उनसे आर्ट बनाई जाती है। जो व्हाइट रंग होता है वो चावल का लिया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है मधुबनी से, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर? बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। फटाफट आंसर आप लोगों को करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऐसा ऑप्शन छांटना है। आपको एक ऐसा समुच्चय चयन करना है, फिर ऐसा ऑप्शन चयन करना है जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसे कि सेब हो गया, गन्ना, अदरक और गाजर। तो यहाँ पर क्या समान समुच्चय है? अदरक कहाँ से प्राप्त होती है, सेब कहाँ से होता है, गाजर कहाँ से और गन्ना कहाँ से? गन्ना मिलता है हमें तने से, सेब मिलता हमें है फल के रूप में, अदरक मिलती है जड़ के रूप में और गाजर मिलती है जड़ के रूप में। ये समान नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका कट गया। दूसरा देखते हैं, लिखा है हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है पालक, जीरा, आलू और पत्ता गोभी। यहाँ पर आलू जो है जड़ में मिलता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 कट गया। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की। सेब, टमाटर, अदरक। अदरक जो है वो जड़ है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्यों सही है? हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ ये सब ऊपर हमें प्राप्त होते हैं, ना कि जड़ से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं और बनेंगे भी इस बार। तो फटाफट सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए
और लगातार बने रहिएगा, अंतिम क्वेश्चन तक देख कर जाइए कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रहता है। जबकि तीसरा ऑप्शन दिया गया है, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। जबकि चौथा ऑप्शन दिया गया है, जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो आपको यह बताना था यहाँ पर कि नीचे घटनाक्रमों का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात करना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन था। कई सारे लोग गलत कर चुके थे इस क्वेश्चन को, जब एग्जाम में आया था गलत करके आए थे। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3। जल में जो सबसे पहले क्या किया गया था, हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित हो गए। उसके बाद में जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, DABC। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से वह समूह कौन सा है पौधों का जिनका प्रवर्धन यानी कि जिनके नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। पहला ऑप्शन है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। तो आपको पता है कि गन्ना का बीज नहीं निकलता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है चावल, गेहूं, ओट्स। तीसरा ऑप्शन लिखा है आलू, गुलाब, गन्ना। चौथा ऑप्शन लिखा है गेहूं, गन्ना। जहां जहां पर भी गन्ना आ गया आपको काट देना था। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, चावल, गेहूं, ओट्स। इनका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बीजों के द्वारा होता है। काफी आसान क्वेश्चन था लेकिन कई सारे लोग इसको भी गलत करके आए थे जब ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पढ़िए आंसर कीजिएगा क्या सही होगा। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखते हैं। मालूम होनी चाहिए कि पीवी सिंधु कहाँ से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। थोड़ा थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन वहीं से आए हैं जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर या फिर जिनके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वह था ऑप्शन नंबर 1, इडली, चटनी, चावल और सांभर। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया है तो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है ए की बहन, ए की 2 बहनें हैं। कोई ए है जिसकी क्या है, 2 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं, 2 बहनें हैं। एक मान लीजिए बी है और एक क्या है, सी है। उसके बाद लिखा है ए का डी पति है। ए का डी क्या है, पति है। ए का डी पति हो गया। आपको इस प्रकार से एक चार्ट बनाते हुए चलना है। ए जो है डी, ए का डी पति है यानी कि ए जो है वो एक स्त्री है। क्या है, स्त्री है। और डी क्या है, पुरुष है। उसके बाद लिखा है बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। बी और सी की जो पुत्रियां होंगी, मान लीजिए यहाँ पर ई हो गई और ये एफ हो गई, सी की पुत्री। तो इसका पूछा गया है कि डी के साथ में क्या संबंध है। अब आपको ये बताना था। फटाफट सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए, ये जो पुत्रियां हैं बी और सी की, इनका डी के साथ में क्या संबंध है। आपको अब यहाँ पर ये बताना है। क्या डी उनके अंकल हैं, डी उनकी आंटी हैं, डी उनका कजिन है या फिर डी उनकी बेटी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं आप लोग अधिकतर गलत करके आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल सही है। डी उनके अंकल हैं। क्या है, उनके अंकल हैं। ये जो लड़कियां हैं ई और एफ, इनके डी क्या है, अंकल हैं। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया है तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। क्या सूरजमुखी आक यानी कि मदार, या फिर आम, या फिर जेंथियम। सूरजमुखी आक, मदार, आम या फिर जेंथियम, इनमें से वह कौन सा पेड़ है जो कि वायु द्वारा फैलने की संभावना रखता है यानी कि वो अपने बीजों को हवा के द्वारा फैलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आक, मदार। इसका बिल्कुल सही आंसर है मदार यानी आक। ये देखिए इसका पेड़ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटी बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। कई सारे बच्चों का दिमाग हिल गया था। इसीलिए जो रिजल्ट आया है आपका 2023 का, बहुत ही कम निकला है रिजल्ट। बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं इस रिजल्ट में। क्वेश्चन सारे के सारे पढ़े हुए थे लेकिन घुमा घुमा के पूछे गए थे। तो इसका सही आंसर आप लोगों को देना है, क्या सही हो जाएगा। क्या सबसे पहले एक पात्र में आटा गूंदें,
रोटी सेकें, गेहूँ का आटा बनाएँ। तो सबसे लास्ट में आप गेहूँ का आटा बना रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिखा था गेहूँ का आटा आपको बनाना है। दूसरा ऑप्शन लिखा है गेहूँ का आटा बनाएँ। एक पात्र में आटा लें, आटा गूँधें, गूँधे आटे के पेड़े बनाएँ और रोटियाँ सेकें। ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है, लेकिन हम 3 भी देखेंगे। लिखा है पहले आटा गूँधें, गेहूँ को पीसें। यहाँ पर पहले आटा गूँध गया, बाद में गेहूँ पीसेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। चौथा लिखा था गेहूँ से आटा पीसें, आगे लिखा है गूँधे आटे के पेड़े बनाएँ। भी उल्टा-सीधा क्रम दिया गया है। जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर 2। पहले गेहूँ का आटा बना लेना है गेहूँओं से, उसके बाद में एक पात्र में लेना है, उसके बाद में उसको गूँध देना है, फिर गूँधने के बाद में उसके पेड़े बनाने हैं, फिर अंत में रोटियाँ सेंकनी हैं। तो सही क्रम है ऑप्शन नंबर 2 में। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी कठिन-कठिन से क्वेश्चन पूछे गए थे, घुमा-घुमा के। लगातार क्लास में बने रहिएगा, देखिए कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आज पास हैं, तो फिर सीटेट पास हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या लिखा है? उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? फटाफट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन लिखा है खाद जैव निम्नकरणीय है। दूसरा ऑप्शन लिखा है खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन लिखा है खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है आपको ये बताना है। तो हमें इसलिए दी जाती है क्योंकि इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। जो खाद होती है वो खाद क्या होती है? जैव निम्नकरणीय होती है। और क्या होता है? खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ए, बी, सी इसके सही थे। ए, बी, सी है ऑप्शन नंबर 2 में। तो जितने भी लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 कर लिया, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? अब आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी के किनारे कौन-कौन से शहर बसे हुए हैं, कौन-कौन से नगर बसे हुए हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते थे। बहुत ही अच्छा पेपर बना था, थोड़ा-सा घुमा-घुमा के पेपर बना दिया गया था, इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें फेल हो गए हैं। ईवीएस में भी 10 से 12 ही नंबर ला पाए थे, तो समझ लीजिए आप कितना घुमा दिया गया था पेपर को। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है कि गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो आप किन स्थानों के समुच्चयों का चयन करेंगे? कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। दूसरा ऑप्शन लिखा है पटना, हैदराबाद, वाराणसी। तीसरा ऑप्शन लिखा है भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग। चौथा ऑप्शन लिखा है दिल्ली, कोलकाता और प्रयागराज। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वही बिल्कुल सही है, कोलकाता, कानपुर और वाराणसी यानी कि बनारस। तो ऑप्शन नंबर 1 जितने भी लोगों ने कर लिया है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अदरवाइज़ सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा सही निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है? आपको बताना है कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मूसला जड़ें और एक होती है अपस्थानिक जड़। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं, पतली-पतली और फैली हुई होती हैं, वो कैसी होती हैं? अपस्थानिक होती हैं। और जो मूसला जड़ें जैसे कि मूली खाई होगी, शलजम खाया होगा आपने, चुकंदर खाया होगा, तो गाजर में ये किस प्रकार की जड़ें हैं? ये मूसला जड़ें होती हैं, मोटी-मोटी सी जो नीचे जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है? गेहूँ में किस प्रकार की जड़ होती है? क्या मूसला जड़ होती है? नहीं होती है। धनिया में किस प्रकार की जड़ होती है? मूसला होती है? बिल्कुल होती है। उसके बाद लिखा है गाजर में जकड़ा जड़ होती है। जकड़ा मतलब इस प्रकार से पतली-पतली, इस प्रकार से ये नहीं होती। गाजर में कैसी जड़ होती है? मूसला जड़ होती है, इसीलिए ये भी गलत है। बाँस में मूसला जड़ होती है? नहीं होती है। बाँस में जकड़ा जड़ होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सिर्फ़ ऑप्शन नंबर 2 सही है। धनिया इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा सारे इसमें जो ऑप्शन थे वो गलत थे। धनिया में इस प्रकार की जड़ होती है, जो जड़ बनी है मूसला एक बिल्कुल सीधे गई, ये जड़ होती है धनिया की। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा जीव साँप यानी कि सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? फटाफट आंसर आप लोगों को करना है। साँप के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया अब तक है कि सर्प के 2 खोखले दाँत होते हैं और सर्प के ज़हर से ही सर्प की दवा बनाई जाती है। ये सारी चीज़ आप लोग जानते हैं। सर्प के कान नहीं होते हैं। ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया था? पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन-सा जीव साँप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? फटाफट आंसर करना था आप लोगों को। मेढक, छिपकली, चमगादड़ या फिर मछली। इस क्वेश्चन का उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छिपकली है, सरीसृप वर्ग की है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? आपको बताना था कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वह ऑप्शन कौन-सा है जो पेंगुइन का एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? पूछा क्या गया है? गुण नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है उनकी त्वचा मोटी है
और उनके शरीरों में बहुत वसा है। दूसरा ऑप्शन लिखा है उनके शरीर धारा रेखीय है। तीसरा ऑप्शन लिखा है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है वे साथ साथ इकट्ठा होकर चिपक कर जीवित रहते हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए, वह लक्षण कौन सा है जो पेंगुइन का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। इसमें यही इसका गलत है, अदरवाइज सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 76 अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृतांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा से परिचय करता है। तो यहाँ पे आपको यह बताना था कि पहला ऑप्शन जो दिया है गोलकोंडा का जो किला है उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन लिखा गया है तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन लिखा है गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ना। तो बताइए ये यहाँ पर क्यों दिया गया है? यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा किस चीज का परिचय कराता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ए सी डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 1। ए मतलब है तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पर क्या मिलता है? युद्ध एवं शांति के दौरान किले का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है? स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने की जानकारी मिलती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सी डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी वाला गलत है, बाकी ए सी डी सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सी डी किया उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा कठिन था और बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था इसको। अगला क्वेश्चन है 77 लिखा है एवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन का एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? पहला ऑप्शन लिखा है लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। चौथा ऑप्शन लिखा है कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़क पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फटाफट आंसर करिए सभी लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर 3 जितने भी लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लूम की रूपांतरिक वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है, समझ, अनुप्रयोग, सृजन या फिर विश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएस ब्लूम। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग क्या है, आपको यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे क्या सही है? सृजन सही है। अगला क्वेश्चन है एवीएस के एवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो वो किसका उपयोग करेगा, आपको यह बताना है। पोर्टफोलियो या फिर उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड के द्वारा या फिर रूब्रिक के द्वारा या फिर संचयी रिकॉर्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान इसका जो है आंसर हो जाएगा। एवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए रूब्रिक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसका प्रयोग करेगा? रूब्रिक का प्रयोग करेगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिखा है क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयशा कक्षा 5 की एवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन अब तो बहुत सारे देखने को आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। फटाफट आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला जो है लिखा है अवलोकन, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। दूसरा लिखा है स्तरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। तीसरा ऑप्शन लिखा है अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। तो आपको बताना था इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द बहुत सारी क्लासें ऐसी मिलने वाली हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। और हम सिर्फ़ आसान ही क्वेश्चन नहीं कराते, आसान के साथ-साथ में हार्ड भी कराते हैं और हार्ड के साथ में आसान भी कराते हैं। तो आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ पर होने वाली है, और जिनकी भी तैयारी अभी तक ऐसा लग रहा है कि अभी तक नहीं हो पाई है, कम है, तो उनके लिए हम लेकर के आए हैं अपना मास्टर्स अड्डा के द्वारा सीटेट एग्ज़ाम नोट्स। यहाँ पर आपको 100 से 150 रुपए में बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। आप इनको बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक बार में सीटेट पास कर सकते हैं। तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, तो उनको तुरंत ये नोट्स बाय करने चाहिए। हज़ारों हज़ार लोगों ने बाय कर लिया है और अपनी तैयारी यहीं से कर रहे हैं, और पिछले एग्ज़ाम की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने इन नोट्स को बाय किया था और सभी के सभी लोगों ने पास किया है सीटेट एक बार में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है, वह है। आपसे पूछा गया है कि एवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है, वह क्या है? सहयोगात्मक उपागम है, समाकलित उपागम है, या फिर क्रियाकलाप उपागम है, क्रियाकलाप उपागम है, या फिर व्याख्यान संघ प्रदर्शन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, समाकलित उपागम। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया उनका बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया तो आपका गलत हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन थे हमारे 20 से 22 क्वेश्चन थे, वो थोड़े से हार्ड थे, यानी कि इस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बने थे। ना ही तो हार्ड करवा रहे, ना ही तो आसान करवा रहे हैं, जो बने थे वही आपके सामने रख दिए हूबहू क्वेश्चन। अब आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही निकले 22 में से। अगर आप 22 में से 18 से 19 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके इससे कम बन पा रहे हैं अभी आज की डेट में, तो आपको तुरंत यहाँ से नोट्स बाय करने हैं एवीएस के, और उनको डिटेल्ड में पढ़ना है। 2 से 3 बार रट्टा मार लेना है। एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, और इस क्लास को जरूर शेयर करेगा सभी के पास में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आपको बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं जहाँ से आपका सीटेट पास हो जाएगा। धन्यवाद। बाय बाय।